बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपडेट देता हूँ ईरान वर्सेस यूएस एंड इसराइल, ये जंग जो जारी है। सऊदी अरब के अंदर ईरान ने अब अपना इंतहाई खतरनाक मिसाइल जो इनका प्रिंस सुल्तान एयरबेस था उसमें मारा है और इतनी तबाही हुई है उसके अंदर। कहीं मेरा ख्याल है कि उनको शायद निशानदेही हुई है कि यहाँ कोई अमेरिकन अड्डा है या कुछ ऐसा है, पता नहीं, कि वो मुकम्मल तबाह हो गया है। अब ईरान आस्ता आस्ता अपने वेरी स्ट्रांग, जैसे ईरान ने कहा था कि वो मिसाइल अब मार रहा है, तादाद कम है लेकिन वो बहुत खतरनाक मिसाइल है। इसके अलावा कुवैत में भी ईरान ने जबरदस्त हमला किया है और बड़ी तबाही मची है कुवैत के अंदर, बहुत जबरदस्त। इसके अलावा जो साबिक यूएस से इंटेलिजेंस के बंदे थे, स्कॉट राइटर, जिनको अब किसी टीवी में नहीं आने दिया जा रहा, उन्होंने ये कहा था कि ईरान से जंग ना करना वरना ये जंग आपको इतनी तबाहकुन साबित होगी कि आपने सोचा ना होगा। उसकी बात तो लग रहा है कि सही साबित हो रही है। और दूसरी बात आप याद रखें कि नॉस्ट्रेडामस की प्रेडिक्शंस है कि ईरान से ऐसे मिसाइल उठेंगे, वो याद आ रही है कि तबाही मच जाएगी, जबरदस्त तबाही मचेगी ईरान से ऐसे मिसाइल उठेंगे। और वो मुझे नजर आ रहा है कि वही कुछ हो रहा है। और ये जान लें कि नॉस्ट्रेडामस ने ये सब नॉलेज कहां से ली थी? मुसलमानों की लाइब्रेरी से ये सब कुछ हासिल किया था। और स्कॉट राइटर ने यह भी कहा है कि ये जो मिसाइल हैं इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत खतरनाक होगी ईरान के मिसाइल की, और वो नजर आ रहा है कि वो कितनी खतरनाक है। डगलस ने भी यही कहा था, जिसकी किसी ने ना सुनी। ईरान बड़ी प्लानिंग से जंग लड़ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। और 31 कमांड आयतुल्लाह खमेनी के बाद, उनकी शहादत के बाद 31 कमांड सेंटर हैं जो ईरान के चल रहे हैं और जो तबाही फेर रहे हैं और अटैक पे अटैक हो रहे हैं। यूरोप ने अपने वॉरशिप अमेरिका के मदद के लिए पहुंचा दिए। ये यूरोप की सबसे बड़ी गलती है। ना यूरोप को मेरा ख्याल है प्रेडिक्शन नॉस्ट्रेडामस की याद आ रही है, ना यूरोप के सामने अमेरिका की तबाही है। तो लगता है कि जिसकी किस्मत में जो कुछ हो वो होके रहता है। और अब यूरोप की भी खैर नहीं है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है जो यूरोप अपनी बेड़े लेके इधर ईरान की तरफ आ रहा। अब अमेरिका का ये हाल है तो यूरोप का क्या बनेगा, ये इनको समझना चाहिए था। अब कह रहे हैं कि रूस ईरान को एटमी वॉरहेड भी दे रहा है। पता नहीं कितना सही और कितना गलत, ये वक्त बताएगा। और क्या पता ईरान खुद ही उसने एटम बना लिया और वॉरहेड भी बना लिया। अमेरिका के हाथ से सारी गेम निकल रही है। ये बहुत बड़ी अमेरिकी सदर ने नादानी की है जिसका खमियाजा भुगत रहा है। यूरोप की दो रुखी देखें कि गजा के मामले में सब खामोश, बच्चे मर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं, उनकी माएं मर रही हैं, वो अपनी माओं की लाशों पे रो रहे हैं, इनको एहसास नहीं हुआ। अब जब इन पे गुजरेगी तो इनको सब कुछ समझ आ जाएगा। अमेरिका का तो आ गया समझ, इसराइल को भी खूब आ गया, अब यूरोप को आएगा। ईरान के मिसाइल पीछे पीछे, अमेरिका के बेड़े आगे आगे। ईरान ने जबरदस्त मिसाइल अटैक कर दिया है अमेरिका के बेड़ों की तरफ। और जो शाही ड्रोन है, जिनको कहते हैं कि जो खुदकश ड्रोन है, उसने भी सुना जबरदस्त अटैक किया है और वो टकरा गया है। लेकिन अभी तक ये मालूमात नहीं है कि उससे कितनी तबाही हुई। ये आगे पता चलेगा क्या हुआ। बहरहाल अमेरिका ने भगा के ले गया अपने
बेड़े बहरे हिंद की तरफ, एक तो पहले ही भगा लिया था, वो कहीं दूर ले गया था, दूसरा बहरे हिंद की तरफ ले गया। अब अमेरिकी सदर की जिद, अना कह लें आप, और इल्म का ना होना। आप जब किसी से लड़ाई का करते हैं तो पहले उसकी ताकत का पूरा इदराक करते हैं, फिर जंग करते हैं। बगैर इल्म के, बगैर अगले की ताकत का इदराक किए हुए आप एक जगह कूद जाएं जंग में, तो उसका रिजल्ट यही होता है जो हो रहा है। अब इस वजह से अमेरिका को यह जंग बहुत भारी पड़ रही है। खलीजी ममालिक की सोच बदल रही है, पाकिस्तान का किरदार मजीद बढ़ेगा। कि देखें उसने कैसे ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत करवाई है, और ईरान ने यह कहा है कि अमेरिका के अड्डों के अलावा हम और कहीं अटैक नहीं करेंगे। और ये जो अटैक हुआ था अरामको में, वो हमने नहीं किया। तो सऊदी अरब को सोचना होगा किसने किया। और सुना है कि सऊदी अरब ने और कतर ने मुसाद के एजेंट पकड़े। पूरी दुनिया पे दबाव बढ़ रहा है। अब सोचें कि ऐसे में ट्रंप की भड़कें क्या मायने रखती है। हकीकत हाल तो कुछ और ही बता रहा है। दुनिया हमेशा, याद रखें, हकीकत की आंख से देखती है। ईरान का असर पूरे खित्ते में बढ़ रहा है। जैसे ईरान ने कहा था कि हमारा अगला स्टेप, अगले हफ्ते के बाद जो हम स्टेप लेंगे वो बहुत खतरनाक होगा, और वो आपने देख लिया कि वो कितना खतरनाक है। अब ट्रंप, सब कुछ छोड़ के ट्रंप को अल्लाह याद आ रहा है। वो पादरियों के दरमियान बैठ के दुआएं करा रहा है। सोचे, अमेरिकी अवाम का दबाव भी ट्रंप पे बहुत बढ़ रहा है। वो हर जंग के, और वो देख रहे हैं कि ट्रंप तो ये कहता था कि मैंने तो कोई जंग दुनिया में नहीं लड़नी, मैंने तो दुनिया में अमन करना है, और वो अमन के नोबेल प्राइज का ख्वाब देख रहा था। ये क्या गेम है, क्या कहानी है, क्या ड्रामा है, ये आप देख लें कि वो कितना हकदार है अब इस वक्त। देखना यह है कि अमेरिका कितनी देर बर्दाश्त कर सकता है, और उसकी इकोनॉमी, उसका डॉलर, उसके अवाम, उसकी कांग्रेस, उसके कानून कितनी देर तक ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। वहां बड़ा जबरदस्त रिटेलिएशन हो रहा है। और इसराइल के अवाम, इसराइल में भी जो तबाही फिरी है, वो अपनी मिसाल आप है। इससे पहले सारी तबाहियां भूल जाए। और कब तक इसराइली अवाम शेल्टर में रहेंगे। मैं कई दफा कह चुका हूं कि दुनिया में हमेशा पॉजिटिव चले, नेगेटिव चीजों का इंपैक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, और उसमें किसी का भला नहीं होता। रूस सबसे ज्यादा मजे में, उसकी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया में अब सबसे ज्यादा तेल और सस्ता तेल रूस में, और गैस भी रूस में है। और रूस ने, यूरोप ने मांगा कि हमें दो, तो रूस ने इनकार कर दिया। उसने कहा मेरे पास बहुत ग्राहक है। वाकई अब रूस के पास सारी दुनिया ग्राहक होगी। यूरोप भी चाहे ना चाहे, उसे कहां से मिलेगा तेल और कहां से मिलेगी गैस, और बाकी दुनिया भी। रूस तो हर तरह से फायदे में है। हालांकि चीन को नुकसान है कि चीन यहां से तेल लेता था बहुत ज्यादा, लेकिन शायद वो अब रूस से तेल ले लेगा, रूस से गैस ले लेगा। अब रूस की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, जो अमेरिका कभी नहीं चाहता था, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरेगी, जो दुनिया नहीं चाहती थी, और डॉलर गिरेगा। यानी वो काम हो रहे हैं जो रूस और चीन जिनकी कोशिशों में लगे हुए थे पहले, अब उनको तोहफे के तौर पे हर चीज मिल रही है, बैठे बिठाए। सारे गल्फ में अमेरिका के अड्डे तबाह हो रहे हैं। चीन और रूस फायदे उठा रहे हैं। गल्फ ममालिक अपनी इन्वेस्टमेंट जो है
वो उसका सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट अब अमेरिका से हटा ली जाए, और जो उन्होंने अमेरिका से डील करने की कोशिश की थी $1 ट्रिलियन की, वो भी लगता है मुझे अब उनको अपनी फिक्र होगी, वो भी अमेरिका से हट जाएंगे। तो क्या बनेगा अमेरिकन इकोनॉमी का? और बड़े बड़े उनके सरमायाकार जो हैं गल्फ के, वो सब अमेरिका से पीछे हट रहे हैं, और इवन अमेरिकन सरमायाकार अमेरिका से भाग रहे हैं। जंग पूरे यूरोप और एशिया पे अपना असर डालेगी। सबको सोचना होगा पॉजिटिव तरीके से कि कैसे जंग रोकी जाए। अमेरिका पर बेहद दबाव आ गया है। अब क्या ट्रंप यू टर्न लेके मुज़ाकरात पे आ जाएगा? यह सवाल पैदा होता है। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अमेरिकी अवाम, कांग्रेस, कानून वहां का, वहां की सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ वहां की अवाम, दुनिया की अवाम, दुनिया के लोग, दुनिया की इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, सबका बोझ इस वक्त अमेरिका के ऊपर है और अमेरिका के सदर पे। तो अब देखना है कि ये इस बोझ को किस तरह उतारता है। क्या वो दोबारा वापस मुज़ाकरात पे उसको आना ही पड़ेगा? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि ईरान का तो कोई इरादा नहीं है कि वो जंग रोके जब तक अमेरिका अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा। अमेरिका की तमाम गल्फ में अड्डे उन पे अटैक, और वो भाग रहे हैं। अमेरिका के मंसूबे सारे नाकाम, इसराइल की तबाही, अमेरिका के मफादात सारे तबाह, गैस बंद, तेल बंद, और ये दबाव इतने ज्यादा हैं, और इकोनॉमी, डॉलर सब नीचे आ जाएंगे, मार्केटें सारी नीचे आ जाएंगी। तो ये दबाव इतने बढ़ जाएंगे कि अमेरिका को सवाए मुज़ाकरात के दूसरी और कोई चॉइस अमेरिका के पास नहीं होगी। क्योंकि अमेरिका अगर एटम की तरफ भी आएगा तो भी मेरा ख्याल है ईरान वाले नहीं रुकेंगे। उनको ऐसा खूनी बुखार चढ़ा हुआ है, और जो खबर आ रही है कि हो सकता है कि उन्होंने भी बना लिया एटम बम, या उनको रशिया दे दे, क्या हो, यह भी ऑप्शन अब अमेरिका के पास नहीं रहा सवाए मुज़ाकरात के। और क्या कांग्रेस मजीद जंग की इजाजत देगा अमेरिका को, यह भी देखना है। तो ये सारे हालात बताएंगे कि अमेरिका कहां खड़ा है। गेम अमेरिका के हाथ से मुकम्मल निकलती जा रही है, और अब आगे देखें कि इसके बाद क्या होता है। वो इंतजार करना पड़ेगा हमें। आप भी इंतजार करें, मैं भी इंतजार करूं, और याद रखें कि जंगें कभी ठीक नहीं है। ये यूरोप को भी सोचना होगा कि आप फिर पराए फड्डे में, यूक्रेन में आपने हाथ डाला था, आपके साथ क्या हुआ? आप तेल गैस के मुताज हो गए, इकोनॉमियां तबाह हो गई। अब आप फिर पराए फड्डे में आ रहे हैं, ना करते हुए, जबकि आप गजा में बिल्कुल नहीं बोले, और ना आपने कोई ऐसी चीज की जो अमेरिका और इसराइल बाज आए, और आप फिर उनकी मदद करने आ रहे हैं। तो नोश्ता दबार आपने नहीं पढ़ा, नॉस्ट्राडामस को नहीं सुना, और ना पढ़ा। अब आपके साथ भी मुझे लगता है वही कुछ होगा जो अमेरिका के साथ हो रहा है। हम भी देखते हैं, आप भी देखें, वक्त का इंतजार करें, और पाकिस्तान की अहमियत याद रखें। जो कुछ भी हो वो बहुत बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में, अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज।